नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। दिल्ली से खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे यात्रियों का आज कोटपुतली बहरोड के मध्य मोरदा पुलिया के पास भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रोले ने इन यात्रियों की कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए और 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में नानी और दोहिता भी शामिल है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पनियाला पुलिस को सूचना दी और घायलों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 घायलों की गंभीर हालत होने के कारण उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के समय कार में 7 लोग सवार थे और ट्रोले में 2 लोग थे। जानकारी के अनुसार हादसे में तीनों मृतक मेरठ के रहने वाले थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आज बहरोड पहुंचे, जहां उन्होंने कैलाश अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बहरोड में बनने जा रहे कैलाश अस्पताल में कैंसर जैसी जटिल बीमारी और हृदय रोग का इलाज संभव हो पाएगा। सबसे पहले बताइए आपको कब तक तैयारी है? देखिए, जिस ये मेरी जन्मभूमि भी है और मेरा ननिहाल भी है पास में, हारनौला टेली मंडी। हर एक व्यक्ति के दिल में एक भाव होता है कि उसकी जन्मभूमि, उसकी कर्मभूमि के साथ कुछ भावनाएं। कर्मभूमि में भी आज कैलाश ग्रुप स्वर्गीय पिताजी कैलाश जी के नाम पर जिस पर संस्थाएं शुरू हुई, उनके अब 10 अस्पताल बन चुके हैं। ये अस्पताल कुछ व्यवस्थाओं के तहत थोड़ा बदलाव आया था। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम सब लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के सुझाव पर हम लोगों ने आज ये फैसला लिया है। बल्कि ज़मीन तो आज से साल भर पहले खरीद ली गई थी, कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है कि लगभग 15,000 मीटर में ये संस्था शुरू होगी। अस्पताल की बिल्डिंग 2 ब्लॉक्स में होगी। एक ब्लॉक 9 मंजिला होगा, दूसरा ब्लॉक 7 मंजिला होगा, जिसकी पूरी क्षमता करीबन 300 बेड होगी। प्रथम चरण में 150 बेड शुरू किए जाएंगे, जिसकी टाइमलाइन लगभग 9 महीने है। आज ही हमें कुछ सुझाव दिया गया, कपिल वैद्य जी, जितेंद्र जी, सबिल विजय जी ने, यहाँ कैंसर के इलाज की भी सुविधा। तो आज ये भी फैसला लिया गया है कि यहाँ पर कैंसर के इलाज का भी, पूरी हृदय रोग के इलाज का और कैंसर के इलाज का पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आज इसके लिए तैयारी शुरू से ही करनी पड़ती है। कैंसर की जो बंकर बनता है, जिसे हम कहते हैं, उसकी दीवारें और उसकी छत और उसका फ्लोर भी लगभग 2.5 मीटर चौड़ा होता है। आरसीसी की कंस्ट्रक्शन होती, तो उसे भी पहले प्रथम चरण में उसे जोड़ दिया गया है। और यहाँ का मकसद इसको कोई व्यावसायिक केंद्र बनाने का नहीं है, ये समर्पण भाव है। मेरी अपनी जन्मभूमि के क्षेत्र के लोगों की चिकित्सा सुविधाएं मिले, इस भाव से ये कब तक कंप्लीट होगी? पहला जो आगे का चरण है, जिसका कुछ हिस्सा कमर्शियल है, वो लगभग 3 महीने में पूरा हो जाएगा और पीछे का हिस्सा लगभग 9 महीने में पूरा हो जाएगा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक जसवंत यादव पर अनेक आरोप लगाए और बहरोड में जंगल राज होने की बात कही। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जंगल राज से भी बुरे हालात चल रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और जिस जनप्रतिनिधि को वोट देके जिताया वो मौज मस्ती ले रहा है, कहीं परिवार के साथ विदेश घूम रहा है, कभी 5 स्टार होटलों में पार्टी कर रहा है। वो क्षेत्र की जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप रोज देख रहे हैं, लोग जनता से सुन रहे हैं और रोज अखबार में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चला रहे हैं कि अभी अखबार भास्कर ने लिखा कि 1025
ट्रांसफार्मर चोरी कर लेंगे, बिजली की लाइन काट के ट्रांसफार्मर चोरी करके ले जा रहे हैं, बाइक पे रख के चोरी करके ले जा रहे हैं और उनके फोटो आगे, वीडियो आगे। ट्रांसफार्मर को बरामद करना या चोर को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, वो तक अभी तक नहीं हो पाया है। उस चोर को पकड़ना या उसको सजा दिलाना या उस चोरी पर कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है, पर अभी तक पुलिस एक भी ट्रांसफार्मर चोर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। प्रत्येक कुएं से गांव आज केबल चोरी हो रही है। कोई भी गांव का ऐसा नहीं बचा, कोई भी गांव जिसके मंदिर में चोरी नहीं हो। हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं था कि मंदिरों में भी चोरी होती है, लेकिन यहां तो कोई मंदिर ही नहीं छोड़ रहे। शायद कोई ही दिन ऐसा जाता है जिस दिन किसी की लाश पड़ी हुई नहीं मिलती, मर्डर नहीं हो जाता। कोई दिन ऐसा जाता है जहां चाकू छुरी नहीं चल जाती। कोई दिन ऐसा जाता है जो किसी न किसी छोटे मोटे बनियों को कोई फिरौती की धमकी नहीं मिल जाती गुंडे से। किसी भी ऑफिस में जाओ, कोई अधिकारी किसी जनता को रेस्पॉन्स नहीं देता या बैठा हुआ ही नहीं मिलता है। चारों ओर लूटपाट मची हुई। अस्पताल में जाओ तो बुरा हाल है अस्पताल का, कोई डॉक्टर सीट पर नहीं मिलता, कहीं दवा नहीं मिलती है, कोई जांच नहीं होती है, मशीनें खराब पड़ी हैं, कमीशन खोरी चल रही है। कस्बे में जाओ तो पूरा बहरोड सड़ रहा है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, नाले भरे हुए गंदगी से और मोटा सफाई का बिल उठ रहा है। और हंसी आए आप सुनो तो कैसे कैसे ठेके उठा के जसवंत पेमेंट उठा रहा है उनका कि सुअर पकड़ने का ठेका 40 लाख का, बंदर पकड़ने का ठेका 35 लाख का, कुत्ते पकड़ने का ठेका 40 लाख का, मरे हुए कुत्ते उठाने का ठेका 35 लाख का, गाय भैंस आवारा पकड़ने का ठेका 40 लाख का, मरी गाय भैंस उठाने का ठेका 45 लाख का। कोई रेडियो के लगा दिए थे, कहीं किसी चीज़ के लगा दिए। हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ अस्पताल में जाओगे, जिला अस्पताल में, तो आपकी मोटरसाइकिल भी तो उसकी पर्ची कटेगी। हर जगह लूटपाट मची हुई है और धंधा चला है। फलाने वार्ड से फलाने वार्ड तक रिपेयरिंग का काम ठेका 1 करोड़ का। बरडोद की नगर पालिका में भी ऐसे ही ठेका 1 करोड़ का, किसी में नीमराना में उसमें भी ऐसा ही, डायरेक्ट उनसे पैसे मांगते हैं। अभी बरडोद की मुझे बताया कि साहब 1 करोड़ का ठेका डलवाया रिपेयरिंग का, इस वार्ड से इस वार्ड तक, और डाल दिया किसी कैले वाले से डलवा दो और कह रहे हैं कि साहब 50 लाख घर भिजवाओ जसवंत के, फिर उसको खोलना। इतनी लूट कभी जीवन में नहीं देखी, ऐसी बरोड़ में लूट मची। पूरे 1.5 साल में जिस जनप्रतिनिधि को वोट दिया जनता ने, वो शायद मुश्किल से कोई 8-7 बार नहीं आया होगा। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST/SC, NT/SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। इंदु अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराना। बहरोड के गंडाला गांव में बीती रात चोरों ने बैंक मैनेजर के सोने मकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित नवीन कुमार फरीदाबाद के एक होटल में मैनेजर हैं, जबकि उनकी धर्मपत्नी प्रियंका PNB बैंक में मैनेजर हैं। चोरी की सूचना मिलते ही सरपंच पति जोगेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने नीमराना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद जांच शुरू कर दी है। तो क्या घटना घटी है? हमारे पास चाचा जी का फोन आया था रात को 9:15 बजे के आसपास
जो बोल रहे थे कि लोग वगैरह तोड़ रखे हैं किसी ने। ये जो हमारे पड़ोसी हैं ना, चिमन लाल जी, इनके लड़के की वाइफ ने देखा था कि अंदर का मकान का मेन गेट खुला हुआ है, लेकिन जो बाहर के लोहे वाले गेट है दोनों साइड के, उन पे ताला लगा हुआ था। तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने मेरे चाचा जी को जाके बताया कि ऐसे ऐसे अंदर का आपका गेट खुला हुआ है और बाहर वाले पे लॉक लगा हुआ है। तो फिर चाचा जी आए, उन्होंने फिर दीवार फांद के अंदर आए, फिर देखा अंदर आके तो ये सब ताले वाले लोग सारे तोड़ रखे थे। संदूक वगैरह, अलमीरा थी, ये सारे सामान बिखरा पड़ा था। हमारे जेवर रखे थे इसमें सोना था, लगभग एक सोने की चैन थी, 2 टोपस थे, एक अंगूठी थी और बाजेब थे। 22-25 हज़ार के आसपास का कैश भी था। तो वो सारा वो ले गए हैं। और एक ये अपने गैस कनेक्शन के सिलेंडर की कॉपी थी, वो भी लेके गए हैं। हम घर पे रहते नहीं थे, हम तो 21 फरवरी को शादी में आए थे। चाचा जी की लड़की की शादी थी, 23 फरवरी को हम सुबह चले गए थे। तो उसके बाद घर बंद ही था और शादी में जो हम जेवर वेवर लेके आए थे, कैश वैश, वो हम फिर यहीं पे रख के चले गए थे। तो उसके बाद ये पीछे से किसी ने घटना की है, हमें तो कोई पता भी नहीं था। फिर रात को फ़ोन आया तो हम अब सुबह 4 बजे यहाँ पे पहुँचे, आके देखा। फिर सरपंच को कॉल किया, सरपंच साहब यहाँ पे आए, उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस वाले यहाँ पे आए, उन्होंने वारदात की जगह की ये फ़ोटो वगैरह लिए हैं और बाकी ये जो भी हुआ है वो यही है। अपना शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम नवीन कुमार है। पिताश्री? मेरे पिताजी का नाम लेट श्री लालाराम है और मेरी वाइफ फरीदाबाद पीएनबी बैंक में पोस्टेड हैं, बैक ऑफिस में, और हम फरीदाबाद ही रहते हैं वहाँ पे। तो बाकी हमें कोई अंदाज़ा था नहीं कि यहाँ पे ऐसी घटना होगी। ये पहली बार था, घर पे कोई होता नहीं था, तो शायद किसी को आसपास को या कोई भी, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई शायद जानकारी होगा आसपास का जिसने ये किया होगा। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चयन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। पूर्व केंद्रीय मंत्री व गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आज हरियाणा के गांव जमालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बंधाया। उनके साथ जितेंद्र डुमरोली, कपिल वैद्य, विद्याधर सहित क्षेत्र के अनेक लोग साथ रहे। बहरोड के गांव महाराजावास में महात्मा गांधी स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र यादव को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरना देकर स्कूल के बाहर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंसिपल शराब के नशे में स्कूल आते हैं और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के अभिभावकों का कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल का माहौल खराब कर रखा है। ग्रामीणों की धरना देने की सूचना मिलने पर कार्यवाहक CBEO महिपाल यादव और हंसराज यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की पूरी जानकारी ली। इस घटना को लेकर प्रिंसिपल नरेंद्र यादव ने कहा कि शराब पीने और बच्चों से मारपीट करने का आरोप गलत है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी, जो इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।